ओम शांति। 4 दिसंबर 1972 की मुरली। महावीर आत्माओं की रूहानी ड्रिल। हम जानते हैं जो भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए निमित्त बने हुए हैं, हमारे देश की सीमा पर, बॉर्डर पर या अलग अलग क्षेत्र पर नियोजित है, जो हमें सेफ्टी प्रदान करते हैं, चाहे मिलिट्री है, तो वो सब आत्माएं 24 आवर अलर्ट रहते हैं और इसीलिए उन्होंने समय प्रति समय अपने ड्रिल करते रहते हैं, क्योंकि अचानक किसी भी समय में शत्रु का वार हो सकता है। इसलिए उन्होंने सदा अलर्ट रहते हैं और स्वयं को एक्टिव रखने के लिए जो भी उन्होंने विद्या सीखे हैं उसी में सदा स्वयं को स्थित करने के लिए बार बार ड्रिल करते हैं। तो ऐसे भी हम जानते हैं हम सब है रूहानी मिलिट्री सेना। और बाबा कह रहे बच्चे, माया घड़ी घड़ी वार करती है और हम इस साकार दुनिया में कर्म करते हुए अनेक प्रकार के आकर्षण से, कर्म बंधन से फंस जाते हैं और इसलिए उसी से मुक्ति होने के लिए बाबा इस मुरली में रूहानी ड्रिल के ऊपर अटेंशन खिंचवाए हैं। और जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो अंतिम पेपर है उसके लिए बाबा ने जो 3 शब्द बताए हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। तो इस ज्ञान मार्ग में भी हम जितना इस रूहानी ड्रिल का अभ्यास करते जाएंगे तो उतना सहज हम अपने मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो बाबा ने इस रूहानी ड्रिल के बारे में इस मुरली में बताए हैं और साथ साथ एक अच्छे पॉइंट्स कहे हैं कि अगर हमारी स्थिति की स्पीड तेज नहीं होती है तो कहाँ न कहाँ हम श्रीमत में परमत व मनमत मिक्स करते हैं, तो उसे चेक करने के लिए भी कहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाबा के सामने जो आत्माएं बैठे थे कि इस समय सभी कहाँ बैठे हो, साकारी दुनिया में बैठे हो या आकारी दुनिया। फिर बाबा नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, आकारी दुनिया में इस साकार दुनिया के आकर्षण से परे अपने को अनुभव करते हो अथवा आकारी रूप में स्थित होते साकारी दुनिया की भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती है। साकार दुनिया के भिन्न भिन्न आकर्षण से स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हो। कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से परे बंधन युक्त से बंधन मुक्त स्थिति अनुभव करते हो। बाबा चेक करने के लिए कहे, अभी अभी आप रूहानी महावीर महावीरनियों को डायरेक्शन मिले कि शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त और योग युक्त बन जाओ तो एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। बाबा कहते जैसे हठ योगी होते हैं ना, वो अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना वहाँ रुक सकते हैं। तो आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी, कितने टाइटल दिया बाबा ने। बाबा कहते हैं आप अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय चाहे उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो सकते हो। और उसकी विधि भी बाबा ने बता दिया कि ज्ञान के आधार पर हम जहाँ चाहे वहाँ उतना समय स्थित कर सकते हैं। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करना, फिर अभी अभी एक संकल्प में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस सहज कर सकते हो।
कभी कभी क्या होता है कि शुद्ध संकल्प में हम इतना रमण कर लेते हैं कि उसी में ही खो जाते हैं। बाबा कहते हैं उससे भी स्टॉप करना आना चाहिए बीच में। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम तो महावीर महावीरनिया श्रीमत पर चलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रीमत के सिवाय और सभी मतें समाप्त हो गई है ना। ये कोई और मत बार तो नहीं करती है। मन मत भी बार ना करे। बाबा कह रहे कि शास्त्रवादियों की मत, गुरुओं की मत, कलियुग की संबंधों की मत, यह तो समाप्त हो गई है। लेकिन मन मत अर्थात अपनी अल्पज्ञ आत्मा के संस्कारों के अनुसार संकल्प उत्पन्न होता है और उस संकल्प को वाणी व कर्म तक भी लाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? क्या श्रीमत कहेंगे? वह व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति को श्रीमत कहेंगे? बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मन मत व आत्माओं के मत अर्थात परमत पर नहीं कर सकते। बहुत अटेंशन देने की बात है। फिर बाबा कह रहे स्थिति की स्पीड तेज न होने का कारण है कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स होती है। जैसे एग्जाम्पल दिए कि स्थूल कार चलाते हो, अगर पेट्रोल के अंदर अगर जरा भी कोई किचड़ा मिक्स हो जाता है अर्थात रिफाइन नहीं होता है तो स्पीड नहीं पकड़ती है। ऐसे ही यहाँ भी स्पीड नहीं बढ़ती है। इसलिए बाबा कहे कि चेक करो व कराओ कि कहीं मिक्स तो नहीं है। यह मिक्स फिक्स होने नहीं देती है, डगमग होती रहती है। श्रेष्ठ आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं एक कदम भी पद्मों की कमाई के बिना नहीं गवाते। रूहानी ड्रिल तो आती है ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, कर्म योगी। बाबा कहते इसी ड्रिल में देरी नहीं लगनी चाहिए। जैसे साकार रूप अपना है वैसे ही निराकार और आकारी रूप भी तो अपना है ना। तो बाबा कह रहे अपना चीज को अपनाना उसमें देरी क्यों लगता है? हाँ, पराई चीज को अपनाने में कुछ समय तो लगेगा, सोच भी चलेगा, लेकिन यह तो अपनी असली स्वरूप है ना। तो जैसे स्थूल चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण करते हो और उतार भी देते हो, ऐसे ही इस साकार देह रूपी चोले को कर्तव्य के प्रमाण धारण किया और न्यारा हुआ। बाबा कहते ऐसे अभ्यास करना चाहिए कि जैसे स्थूल शरीर धारण किया फिर उससे न्यारा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब स्थूल वस्त्र टाइट होता है उसे सहज उतार नहीं सकते हैं। ऐसे ही अगर आत्मा का यह देह रूपी वस्त्र देह के दुनिया के माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ है तो सरल उतरेगा नहीं, अर्थात हम सहज न्यारा नहीं बन सकते, समय लगेगा, थकावट भी होगी। और जब कोई थकावट होती है तो परेशानी हो जाती है। परेशानी कभी एक ठिकाने टिकने नहीं देती। इसलिए बाबा के स्वयं को इस शरीर रूपी वस्त्र से जितना हो सके डिटाच रखने का अभ्यास करना, उसे टाइट नहीं पकड़ना है। फिर बाबा एक बहुत सुंदर पॉइंट कह रहे कि भक्ति में आखिर भटकना क्यों शुरू हुआ? जब आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण करने और न्यारे होने में असमर्थ हो गए, यह देह का भान अपने तरफ खींच गया, तब तो परेशान होकर भटकना शुरू किया। लेकिन आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आकर्षणों से परे सेकंड में हो सकते हो। ऐसे प्रैक्टिस है। बाबा कह रहे प्रैक्टिस की परीक्षा समय कौन सा होता है? जो कर्म युग कर्म भोग का जब जोर होता है। बाबा कहते एक्चुअली तब हम कितना प्रैक्टिस किए उसी का एग्जाम का समय तब है। कर्मेंद्रिय बिल्कुल कर्म भोग के बस के तरफ आकर्षण करें,
जिसको कहा जाता है ना बहुत दर्द है। कहते हैं ना बहुत दर्द है इसलिए थोड़ा सा भूल गई, लेकिन यह तो टग ऑफ वार यानी रस्सा कस्सी का समय है। ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी होकर के कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं ना, उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय पर विजयी बन दिखाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा का जब लास्ट का समय था, जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़े, तो ऐसे अनुभव था ना कि एक साइड कर्म भोग का बार और एक साइड बाबा ने डिटैच होकर के कर्म योग द्वारा कर्म भोग के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो साक्षी होकर के कर्मेंद्रिय को भोगवाने वाले होते हैं ना, वही अष्टरत्न में आते हैं। बाबा कह रहे क्योंकि अष्टरत्नों में सदैव अष्ट शक्तियाँ कायम तो रहती है, ऐसे अष्ट ही भक्तों को अल्पकाल की शक्तियों का वरदान देने वाले इष्ट बनते हैं। अच्छा, ऐसे अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्ति संपन्न शक्ति रूप महावीर महावीरनिया एक सेकंड में संकल्प को कंट्रोल करने में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं को बाप का परिचय दिलाने वाले आत्माएं, बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले आत्माएं, प्यासी आत्माओं को सदा काल के लिए तृप्त करने वाले आत्माएं, बंधन मुक्त योग युक्त 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 जीवन मुक्त आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। तो आज हम सारा दिन यह साकारी स्वाकारी स्वनिराकारी का ड्रिल का अभ्यास बार बार करते रहेंगे और बीच बीच में शरीर से एकदम डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब शरीर रूपी वस्त्र को हम टाइट करके पकड़ के रखते हैं ना, तब उसे डिटैच होना मुश्किल हो जाता है। तो उसका भी एकदम बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।